हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन करा रही थी, तो उस बेस में हम और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर 8% तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, मूलधन और ये ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है आपका 16 और ब्याज कितना है आपका 25। ठीक है, हमेशा ब्याज मूलधन पर ही मिलता है ना, तो ये आपका क्या है 25/16, तब ये क्या हो जाएगी मूलधन और ये आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है कि SI इक्वल क्या होता है, PRT/100 ये होता है। ठीक है, तो इसमें P कितना निकाले हैं हम, 16 है। ठीक है, मूलधन, और SI कितना है आपका ब्याज 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, और R का R। अब देखिए इधर यहाँ क्या बोला है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर। यदि दर जो है वो आपका 8% है तो क्या है, समय भी आपका 8% होगा। समय भी क्या हो जाएगा 8% होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो बोला है। ठीक है, तब क्या हो जाएगी, दर भी 8% और समय भी 8%, तो समय की जगह क्या हो जाएगी, R आ जाएगी। ठीक है, बटे 100 ये हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, इधर ये इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 गुना 25, और ये क्या हो जाएगा 4 गुना R², ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 4 इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो ये आपका 25 गुना 25/4 इक्वल R²। ठीक है, अब R इक्वल क्या हो जाएगी, √25 गुना 25/4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस R को, इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, तब ये हो जाएगी आपकी 25/2 R इक्वल। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, यदि 2 से आप 25 को भाग देंगे तो अभी क्या आ जाएगी 12 सही 1/2%। ये आपकी आंसर आ जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन और यहाँ ब्याज लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो ये आपका मूलधन क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, और क्या है मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, तो ब्याज कितना हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है, SI इक्वल क्या होता है, PRT/100 ये होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, SI कितना है, यहाँ ब्याज 16 है तो 16 लिखेंगे। ठीक है, और मूलधन कितना निकाले हैं 25, और ये आपका R और T क्या बोला है, यहाँ देखिए ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ठीक है, जब वार्षिक दर 8% है तो वर्षों की संख्या समय भी 8% होगी आपकी, तो समय की जगह क्या लिखेंगे, हम R लिखेंगे बटे 100 ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो यहीं से, 25 से कम 25 चौक 100 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, 16 चौक 64।
ठीक है, इक्वल, यहाँ आर बस बचे हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, दोनों आर। ठीक, अब ये हो जाएगी आर इक्वल √64। ठीक, तो आर इक्वल जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8%। ठीक है, ये आपकी आंसर आ जाएगी। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर बताइए। ठीक है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर बताना है। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी मूलधन हो जाएगी और 7 क्या हो जाएगी, मिश्र धन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ मूलधन ₹6 का मिश्र धन कितना है, इक्वल ₹7 ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मूलधन ₹6 का हम ब्याज निकालते हैं। ये आपकी मूलधन लिख लेते हैं, आपकी मूलधन 6 का ब्याज। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये आपकी 7 और ये -6, तो क्या हो जाएगी, ₹1 ये आपकी ब्याज हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर। तो ब्याज की दर की फॉर्मूला क्या होती है, ब्याज की दर इक्वल क्या होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्याज। ठीक है, इसमें दर बोला है ना, ब्याज गुना 100 बटे ये आपकी मूलधन और ये आपकी समय, ये हो गया। ठीक है, अब ब्याज कितना निकाले हम, 1 गुना 100 हो गया, और मूलधन कितना है आपकी 6 है, ये ना मूलधन 6, तो 6 लिखेंगे, और समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगी, 2 तिया 6, 2 पंचे और 2 शून्यम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 50/9, ये हो गया। अब आप इसको 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 5 सही 5/9%। ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ क्या है, 1/4 मतलब 1/4 है। ठीक है, तो मूलधन और ये ब्याज, मूलधन आपको कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और मूलधन पे ही ब्याज मिलता है ना, तो 1 क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, हम इधर भी 100 से गुना कर सकते हैं, तो इधर भी 100 से गुना कर सकते हैं। इन दोनों के अनुपात में कोई अंतर होएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो आप गुना कर सकते हो, तब ये क्या हो जाएगी, आपकी 100 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है, धन राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगी 5 दूनी 10 और 5 शून्यम, ये क्या है, आपकी ब्याज निकल जाएगी, मूल ब्याज ये 20 निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो ब्याज है वो किस पे मिल रहा है, मूलधन पे, तो आपका मूलधन कितना है, 400 है। ठीक है, और ब्याज कितना मिला है, 20, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 पंचे 20, तो आपकी आंसर क्या आ जाएगी, 5%, ये आपकी आंसर आ जाएगी। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, किसी धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है, आपको बताना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ मूलधन और ब्याज। ठीक, तो मूलधन आपका कितना है, 25 है, और मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, तो ब्याज कितना है, 9 है, ये मान। ठीक, अब क्या करते हैं, इधर 100 से गुना करेंगे और इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो ये इसके रेशियो में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, दोनों तो इधर करे हैं तो इधर भी कर सकते हैं, है ना, तब ये आपकी क्या हो जाएगी, 900 हो जाएगी, और समय कितना है आपका, 6 वर्ष, तो 6 से आप भाग दे देंगे। ठीक है,
तब ये हो जाएगी आपकी 6 एकम और 6 पंचे और 6 शून्य। ठीक, अब ये आपकी क्या हो गई, मूल ब्याज हो गई। तो ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो आपकी मूलधन कितना आ जाएगी, 2500। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 150 और मूलधन कितना है 2500, ये आपकी। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है तो 100 करेंगे। ठीक, अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ये आपकी क्या हो जाएगी 5 तिया और 5 शून्यम और 5 पंचे, 5 एकम और 5 छेक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगी 6%, ये आपके आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाती है, उस ब्याज की दर बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है 6 सही 1/4 वर्ष। तो हम इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। 6 सही 1/4 मतलब है 6 चौक 24 और एक 25/4 वर्ष, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या बोला है कि साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं ये आपकी मूलधन और ब्याज। ठीक है, तो मूलधन क्या है 8 और ब्याज कितना मिल रहा है 3, ये है। ठीक है, तो इधर हम 100 से गुना कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगी 800 और ये आपकी 300 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है ब्याज और वर्ष कितना है 25/4। आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी 300/25/4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 300/25 और ये गुना 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर सकते हो 25 एकम 25 एकम और 25 दूनी 50। अब ये दोनों को आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगी 12 चौक 48। ठीक है, अब ये आपकी क्या हो गया मूल ब्याज हो गया। तो ब्याज किस पे मिलता है मूलधन पे, और आपका मूलधन कितना है 800 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ 800 लिखेंगे और आपको प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये 8 एकम 8 छेक 48, ये आपकी 6% आंसर आ जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो रुपए 6000 की एक राशि पर साधारण ब्याज रुपए 8400 से बढ़ जाता है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बोला है 7 वर्ष में बढ़ जाता है तो कितना हो जाती है 6000, है ना, और की एक राशि पर साधारण ब्याज रुपए इतना 8400 से बढ़ जाती है। ठीक है, कितना 7 वर्ष से 8400 से बढ़ जाता है बोल रहे हैं। ठीक है, तब आप क्या करेंगे इसको 8400 को आप डायरेक्ट 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी 7 एकम 7 एकम 7 दूनी 14 और ये आपकी 00, ये हो गया। ये आपकी क्या हो जाएगी ब्याज हो जाएगी, है ना। ब्याज किस पे मिलता है मूलधन पे मिलता है, तो आपकी ये क्या है मूलधन है रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 1200/6000, ये हो गया। ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे परसेंटेज, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, 6 एकम 6 दूनी 12 और 0, ये आपकी कितना हो जाएगी 20%, ये आपका आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए 47,500 है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के 15% प्रति वर्ष है। राशि का मान रुपए में क्या है ये आपको बताना है। ठीक है,
मैं इसमें दो मेथड बताऊंगी, ठीक है, जो आपको इजी लगेगा उसमें बनाइए, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि 5 वर्ष, ठीक है, ये है आपकी 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10%, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 3 वर्षों के 15% प्रति वर्ष, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये आपकी 3 वर्ष, ठीक है, ये सॉरी पहले 5 वाला लिखेंगे ना, 5 पहले, तो ये आपकी 5 वर्ष कितना है 10%, ठीक है। तो 5 गुना 10 करेंगे। वैसे ही आपकी कहाँ यहाँ 3 वर्षों के लिए 15%, तो क्या करेंगे यहाँ 3 वर्ष और ये आपकी 3 गुना 15 करेंगे। अब इसका गुना करेंगे और इसका भी गुना करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 50 और ये आपकी 15, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ दे देंगे तब ये आपकी 95 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी 95, ठीक। अब क्या हो जाएगी आपकी जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना है 47,500 दिया है, ठीक है। और ये आपकी क्या हो जाएगी मूलधन हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी ये जो ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है, तो साधारण ब्याज दिया है आपको 47,500 बटे ये आपकी मूलधन कितना है 95 है, ठीक है। और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, है ना। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 5 एकम, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगी आपकी 5 नियम 45, 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक। अब इसको आप गुना करेंगे तब ये हो जाएगी, पहले तो 3 शून्य है, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 का 0, 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया आपका, ठीक है 3 शून्य, ठीक है। ये आपकी 19, ये इतना हो जाएगी। अब आप इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 पंचे कितना हो जाएगी 95 और ये आपकी 4 0, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी 50,000, ये आंसर आ जाएगी। ये तो आपकी फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। मैं आपको सेकंड मेथड और बताती हूँ। देखिए इसमें क्या बोला है, राशि का मान बोला है, ठीक है। तो राशि के मान के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ये आपकी राशि या मूलधन, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो क्या होती है साधारण ब्याजों का योग ना, साधारण ब्याजों का योग गुना 100 बटे ये आपकी हो जाएगी R1 T1 प्लस R2 T2। ये आपकी फार्मूला है, आप इस फार्मूला में रख के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो साधारण ब्याजों का योग कितना दिया है आपको 47,500, ये है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है 100, ये हो गया। अब जो R1 है ये दर है और ये समय, ये दर 2 और ये दर समय 2, ठीक है। तो पहले कितना दिया है आपको R1 कितना है पहले, ये आपकी 10 है, ठीक है। और T1 कितना है 5, वैसे ही दूसरा क्या है R2 कितना है 15 और समय कितना है 3। तो आप इसको लिख सकते हो 10 गुना 5 प्लस 15 गुना 3, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 47,500, एक गुना है, ठीक है, गुना 100 और इन दोनों को गुना करेंगे तो 50 आ जाएगी और इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 तिया 45, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको आप इससे जोड़ेंगे और भाग देंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी 47,500, ठीक है, गुना 100 बटे जब 50 और 45 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 95, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 एकम और 5 नियम, ठीक, 5 दूनी और 5 शून्य। अब आप इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगी 95 और ये ट्रिपल एक और 0 आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। इसको आप 19 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगी 50,000, ये आपकी आंसर आ जाएगी,
ठीक है, 19 एकम और 19 पंचे और ये 1 2 3 4 0। नेक्स्ट है, एक साहूकार एक व्यक्ति को रुपए 400 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को रुपए 500 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे रुपए 160 का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बोला है, 400 3 वर्ष के लिए आप लिख सकते हैं ये आपकी 400 3 वर्ष, ठीक है, इक्वल 400 गुना 3 करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी 1200, ये हो गया। अब क्या बोला है 500 4 वर्ष के लिए, तो ये आपकी यह हो जाएगी 500 4 वर्ष इक्वल 500 गुना 4 4 पंचे 20 और 00, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देते हैं। ठीक, तब ये क्या हो जाएगी, ये 0 0 2 और ये 3 3200, ये आपकी क्या हो जाएगी मूलधन निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी मूलधन। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है, ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, यदि कुल मिलाकर उसे रुपए 160 का ब्याज प्राप्त होता है तो 3200 में 160 का ब्याज प्राप्त होता है और इसमें प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया है ना। अब क्या करते हैं, 16 एकम 0 और 16 दूनी 32, 2 एकम और 2 पंचे, तो क्या आ जाएगी आपकी 5%, ये आपका आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर रुपए 452 है। राशि रुपए में क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर, तो आप डायरेक्ट इसका अंतर निकाल सकते हैं। 24 और 18 का अंतर कितना हो जाएगी आपके पास, 6 माह हो जाएगी ना। 24 माह और 18 माह में कितना का अंतर है, 6 माह का है। तो 6 माह है, इसको हम क्या करेंगे, वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देते हैं, तो 6/12, 6 एकम 6 दूनी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 1/2, ये आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है कि साधारण ब्याज का अंतर रुपए 452 है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 452 और बटे में क्या लिखेंगे 8%। ठीक है, ये आपकी दर है 8 और आप क्या निकाले हैं समय 1/2 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 2 एकम और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे और 2 शून्यम, 2 एकम, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे 452 और 25 का हम गुना करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी 113 और क्या आ जाएगी 00। ठीक है, ये आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए 16,800 है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तथा अगले 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष है। राशि का मान रुपए में क्या है ये बताना है। ठीक है, क्या बोला है 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी 3 वर्ष 8%। ठीक है, आप 3 से इसको गुना करेंगे तो ये आपकी 8 दिया 24। वैसे ही क्या बोला है 2 वर्षों के लिए 12%, 2 वर्षों के लिए 12%, मतलब 12 गुना 2 करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 12 दूनी 24। ठीक, आप इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी 48, ये हो जाएगी। अब क्या बोला है 5 वर्षों का साधारण ब्याज रुपए 16,800 है। ठीक है, तब क्या करेंगे ये आपकी 16,800 को 48 से भाग दे देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देंगे। ठीक है, तब आप इसको
डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 0, 2 एकम 2 दूनी और 2 दूनी और 2 पंचे, है ना। अब ये हो जाएगी 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 डबल 0। ठीक, ये हो जाएगी आपकी 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 0, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 4200 और 25 को गुना करेंगे। ये 105 और 000, जब 4200 को 25 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0 और ये 5 और 25 चौक 100 और 100 और 4 की 5 कितना हो जाएगी, ये 105। ठीक है, ये आ जाएगी और ये 00 का ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से भाग देना है इसको। ठीक है, तब ये हो जाएगी आपकी 3 तिया 9, 3 पंचे 15 हो गया और 3 0, ये आपकी क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, आपको बताना है। ठीक है, 1/16 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं मूलधन और ब्याज। तो मूलधन कितना हो जाएगी आपकी, 16 हो जाएगी और मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, मतलब 1 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है, PRT/100 ये होता है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, तो जब दर 8% है तो समय भी 8% होगी, है ना। तब क्या हो जाएगी, ये आपकी SI कितना है, ब्याज 1 है और ये आपकी P कितना दिया है, 16, है ना। और R और T कितना भी हो जाएगी, R हो जाएगी /100, ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 पंचे और 2 शून्यम और 2 अट्ठे। ठीक है, अब 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंचे, ये हो गया आपका। ठीक, अब 25 को हम उधर ले जाते हैं, इधर भाग में उधर गुना में हो जाएगी, 25 एकम 25 और यहाँ पास 4 और ये R मतलब R²। ठीक है, ये बचेगा R और R, तब ये हो जाएगी आपकी 25, और 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी भाग में और ये आपकी R²। तो R इक्वल क्या हो जाएगी, 25/4। ठीक है, अब इसको हम रूट को बाहर निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 2 सही 1/2%, ये आपका आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का मूलधन ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है। दर प्रतिशत बताना है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा है सेम, फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये आपकी मूलधन और ये ब्याज हो गया ना। तो मूलधन और ब्याज, साधारण ब्याज का 1/9 है तो 9 मूलधन और ब्याज 1। अब आपको पता है SI इक्वल क्या होती है, PRT/100 ये होता है। ठीक, अब SI कितना है, 1 है और P कितना है आपकी 9 है और R और क्या बोला है, दर प्रतिशत, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर। जब दर 8% है तो समय भी 8% होगा। ठीक, तो ये T की जगह R आ जाएगी /100, ये हो गया। ठीक, अब ये जो 100 है वो इस पार आ जाएगी, ये आपकी 100 और ये आपकी 9 गुना R², ये हो गया। अब क्या करेंगे, 9 को हम उधर ले जाते हैं तो ये 100/9 और ये R² हो जाएगी। अब R इक्वल क्या हो जाएगी, 100/9 ऐसा हो जाएगी। ठीक, अब इसका हम रूट बाहर निकालते हैं तब ये हो जाएगी आपकी 10/3। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो R इक्वल क्या हो जाएगी, 3 सही 1/3%, ये आपकी आंसर आ जाएगी।